सद्गुरु ने तो गम कही, भेद दिया अस्थाय, सुरति कमल के अंतरे, निराधार पद पाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। ये इस 24वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये अध्याय 3 का 5वां श्लोक है। आइए देखते हैं कि इसमें भगवान क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवश्यः कर्मशरवः प्रकृति जयैः गुणैः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। बहुत स्पष्ट बात श्री कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु, ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथा उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता, तथापि जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक वो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्यः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण कैसे क्यों कर्म करना पड़ता है? प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। तो प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें दूसरों के हित की दृष्टि लगाते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। तो बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर, वांग, मनो भी नित्य कर्म प्रारभते नरः। तो जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं।
तो मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना, पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही तो हैं। जब तक शरीर में अहंता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति अभी अक्रिय नहीं होती, अतः शरीर में अहंता अहंता और ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अवस्था प्रवृत्ति की हो या निर्वृत्ति की। कार्यते ह्यवशः कर्म शर्वा प्रकृते जयी गुणई। तो प्रकृतिजन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृतियों में उसके गुण निरंतर क्रियाशील। ये तीसरे अध्याय के 27वें 13वें अध्याय का 29वें श्लोक में आए। यद्यप आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथा जब तक वो प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उसे सुख चाहता है, तब तक वो प्रकृति के परवश रहता है। ऐसा बताया गया गीता के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो इसी परवस्था को यहाँ अवश्य पद से कहा गया। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई। तो स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। तो वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन पदार्थों की परवस्था ही है। इसी परवस्था से सभी परवस्थाएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृति जन पदार्थों की परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया है। तो तात्पर्य है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक ये गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश्य यानी परवश ही रहता है। अर्थात ये जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक ये कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। तो कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय ये परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब ये गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी ये परवस्था नहीं रहती और ये स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। तो विशेष बात यह है कि प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय यानी सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्राद अक्रिय अवस्था है। तो वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है।
जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगह देने पर वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि नींद की आखिरी अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब ये सब बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। तो इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वो प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीरादि के साथ अपना संबंध मानने से वो प्रकृति के परवश हो जाता है। तो इसी परवस्था के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वो अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। तो प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में हो ही रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वो परवस्था से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवस्था को मिटा देता है। तो श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने फिर आगे 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता, ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषता। अब संपूर्ण भाव यह है कि क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है अवश्य, तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो कहता कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। तो तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। तो समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। तो प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है।
सहजावस्था अथवा सहज समाधि सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होने की संभावना ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही हैं, स्वरूप विभाग में नहीं। तो सद्गुरुदेव जी की जब कृपा होती है, सद्गुरुदेव जी का जब संग होता है, जब सद्गुरुदेव के प्रति हमारी समर्पण हो जाती है, तो एक सहजावस्था बनती है। उस सहजावस्था की बात की जा रही है। कार्यते है वशः कर्म, कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें राग और द्वेष ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ना करें, छोड़ दें राग और द्वेष, बस इसकी स्वतंत्रता है। कर्म करने में तो स्वतंत्रता है। तो अब आगे छठे श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थात् विमूढ़ा आत्मा मिथ्या आचारा सा उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। अब देखिए अगला स्टेप, तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी ऊपर से तो हम बहुत शुद्ध दिखते हैं और अंदर से अशुद्धि लपेटे हुए हैं। तो अगर ऐसा किए हुए हैं तो हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरन् आस्ते सह उच्यते। तो यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का प्राय 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन से हैं? वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञान इंद्रियां श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकता। इसके सिवा केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ना रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। तो गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। तो अभी 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिय ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः। तो तात्पर्य यह है कि प्रातः प्रकृति क्रियाशील होने मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन, अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। तो मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है।
और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है, इसलिए वो मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वो वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ, कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। तो सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। तो बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण के भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वो मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वो बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विषय सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। संपूर्ण भाव यह है कि सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, तो वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। तो भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं, तो कई वर्ष बीतने पर भी वो भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है, कारण कि लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है।